नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं प्रमेय नंबर 3.13। तो देखिए प्रमेय है, यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम ज्यायी को अभिसरित होती है तो अनुक्रम भी ज्यायी को अभिसरित होती है। इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक कोशी अनुक्रम ले लेंगे। तो एक कोशी अनुक्रम हम लोग ले लेते हैं, माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है। माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है। माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम, ठीक है। अब एक्स एन अगर कोशी अनुक्रम है तो मैं कोशी अनुक्रम का डेफिनेशन लिखता हूं। देखिएगा कोशी अनुक्रम का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, किस लिए मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन लिखा करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 कर लेता हूँ। बाकी अगर आप एप्सिलॉन भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड लिखते हैं अपन। तो मैं यहाँ n1 लिख देता हूँ सपोज, और एन बी ग्रेटर देन n1 होगा, ठीक है। तो ये तो हमने कोशी अनुक्रम का डेफिनेशन लिख दिया है। और फिर आपको दे दिया गया कि इसका जो उपानुक्रम है ये ज्यायी को अभिसरित होता है। तो इसका एक उपानुक्रम लेंगे जो कि ज्यायी को अभिसरित है। तो इसका एक उपानुक्रम और वो जो उपानुक्रम है वो अपन ने ले लिया एक्स वी के, ज्यायी को अभिसरित होती है। इसका जो उपानुक्रम है ज्यायी को अभिसरित होती है। उपानुक्रम ज्यायी को अभिसरित है, इसलिए ज्यायी को अभिसरित होने का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। किस प्रकार से लिखोगे, देखिए मॉड एक्स वी के माइनस ज्यायी लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं। मैं एप्सिलॉन बाई 2 लिख रहा हूं, बाकी अगर आप एप्सिलॉन भी लिखते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड एक्स वी के माइनस ज्यायी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच ऑफ वी के ग्रेटर देन वी के नोड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दोनों जो डेफिनेशन लिखी आपने, पहला जो डेफिनेशन है ये तब सत्य है जब n और m दोनों का जो वैल्यू है वो n1 से बड़ा हो, और सेकंड डेफिनेशन तब सत्य है जब v के नोड से बड़ा हो। तो हम अब एक ऐसी राशि देखेंगे जिसके लिए ये दोनों डेफिनेशन सत्य हो। तो दोनों के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पर दो ही वैल्यू है आपके पास में, एक तो n1 है और एक v के नोड है। तो इनमें से दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको हम लोग n नोड मान लेते हैं। तो माना कि n नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड v के नोड। इससे अपने पास में क्या होगा कि n नोड के लिए ये दोनों डेफिनेशन सत्य होंगे, क्योंकि ये n का मान जब भी n1 से बड़ा है तो ये सत्य है। अब जो n नोड है वो n1 से बड़ा ही तो लिया ना अपन ने, मैक्सिमम लिया है। मैक्सिमम लिया है या तो n1 खुद होगा या फिर v के नोड होगा। v के नोड होगा कब होगा, जब v के नोड इससे बड़ा होगा n1 से। n1 से बड़ा होगी मानो के लिए तो सत्य थी। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि n नोड का मान जो भी है या तो v के नोड आएगा या v के नोड से बड़ा आएगा। तो इसके v के नोड से बड़े मानों के लिए ये सत्य है। तो n नोड के लिए दोनों डेफिनेशन अब सत्य हो जाएंगे, इसलिए दोनों n नोड के लिए सत्य हो गए। तो मैं लिख देता हूं एक बार को, मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा फॉर ईच ऑफ n और n ग्रेटर देन n नोड, तथा मॉड एक्स वी के माइनस ज्यायी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच ऑफ v के ग्रेटर देन n नोड, ठीक है। n नोड के लिए दोनों डेफिनेशन सत्य हो गई आपके पास में। लेकिन अब आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो अनुक्रम xn था ये भी ज्यायी को अभिसरित होती है। इसको हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn भी ज्यायी को अभिसरित होता है। तो अनुक्रम xn के ज्यायी के अभिसरित होने के लिए अपन ज्ञात करेंगे मॉड ज्यायी माइनस xn, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाना चाहिए प्रत्येक n नोड से बड़े मान के लिए। तो मॉड ज्यायी माइनस xn इसको हल करिएगा। अब इसमें इसका वैल्यू अपने को भी ज्ञात नहीं है, तो इसमें हम एक्स वी के जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो माइनस एक्स वी के प्लस एक्स वी के माइनस एक्स एन, ठीक है। अब इसमें ये जो ज्यायी माइनस एक्स वी के इसको आप अलग कर दीजिएगा, और ये जो एक्स वी के माइनस एक्स एन इसको आप अलग कर दीजिएगा। दोनों को जैसे ही अलग अलग कर देंगे तो मॉड ज्यायी माइनस एक्स एन और फिर बराबर की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल देन,
मॉड j माइनस एक्स वी के प्लस मॉड एक्स वी के माइनस एक्स एन। तो फिर ये हो जाएगा लेस देन, इनका वैल्यू पुट करिए, देखो मॉड j माइनस एक्स वी के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये आपके पास में जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसका जो मान है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो मॉड एक्स एम माइनस एक्स एन था ना, इसमें m का वैल्यू कुछ भी किया जा सकता है n1 से बड़ा, तो यहाँ पर n0 से बड़ा, तो n0 से बड़ा जो मान है वो सपोज अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर v के, तो मॉड एक्स वी के माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाता है, तो प्लस एप्सिलॉन बाई 2। दोनों का टोटल आप जैसे ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये आपके पास इस प्रकार से हो गया मॉड j माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब सत्य होगा, जब n ग्रेटर देन हो n नोट से। तो फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट, भाई ये डेफिनेशन किसका बन गया कि अनुक्रम xn j को अभिसरित होता है, तो इसलिए अनुक्रम xn j को अभिसरित होती है, j को अभिसरित होती है, ठीक है भाई। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर उपानुक्रम j को अभिसरित है तो अनुक्रम भी j को अभिसरित होगा। तो नेक्स्ट है प्रमेय नंबर 3.14, स्टेटमेंट है कि अनुक्रम xn के अभिसारी होने की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त यह है कि दिए कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसे धन पूर्णांक n नॉट तथा p विद्यमान है, ताकि मॉड x n प्लस p माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट p बिलोंग्स टू n या p ग्रेटर इक्वल 1, अथवा एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि ये कोशी अनुक्रम है। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करेंगे हम लोग। पहला आवश्यक शर्त प्रूफ। अब आवश्यक शर्त तो देखिएगा, अभिसारी होने की अनुक्रम xn के, यानी कि अनुक्रम xn कैसा है, अभिसारी है, तो फिर हमें सिद्ध करना है कि मॉड xn प्लस p माइनस xn लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखते हैं। तो माना या जो देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट इसका मतलब है अनुक्रम अभिसारी लेना है आपको, तो माना अनुक्रम xn अभिसारी है, माना अनुक्रम xn अभिसारी है। अब अनुक्रम xn अभिसारी है तो मान लिया कि j को विसरित होता है, अभिसारी है जो कि j को विसरित है, जो कि j को अभिसरित है। ठीक है, अनुक्रम xn है, ये j को अभिसरित होता है, तो j को अभिसरित होने का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एक बार। तो j को अभिसरित होने का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि मॉड xn माइनस j लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। इसके बाद में देखिएगा तो ठीक है, इसलिए अब इसी डेफिनेशन से मैं देखो एक और बात लिख रहा हूँ, ये वाला प्रूव करना मॉड xn प्लस p, तो मैं xn प्लस p की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये जो डेफिनेशन है n का मान जब भी n नोट से बड़ा होगा तो उसके प्रत्येक मान के लिए ये वाली कंडीशन सत्य होगी। तो अगर मैं n के स्थान पर n प्लस p कर लूं तो जो n प्लस p है वो n से बड़ा ही होगा ना, तो n से बड़ा इसलिए लिख सकते हैं इसके लिए, तो मॉड x n प्लस p माइनस j लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। अब आपको तो ये वाला प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं मॉड x n प्लस p माइनस एक्स एन को लिख लेता हूँ, तो मॉड x n प्लस p माइनस एक्स एन। ठीक है, अब देखिएगा लेकिन इसके बारे में भी कुछ नहीं पता हमें, तो इनके साथ में j घटा दीजिए और j जोड़ लीजिए। ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉड x n प्लस p माइनस j और प्लस j माइनस एक्स एन, इनको अलग अलग कर दीजिए, x n प्लस p माइनस j को अलग कर दीजिए, j माइनस एक्स एन को अलग कर दीजिए। जैसे ये अलग अलग कर दोगे तो लेस देन इक्वल देना देगा, मॉड x n प्लस p माइनस j प्लस मॉड j माइनस एक्स एन, तो लेस देन इक्वल देन मॉड x n प्लस p माइनस j, और ये जो मॉड j माइनस एक्स एन है इसको हम मॉड x n माइनस j भी लिख सकते हैं। अब इनका दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से,
तो अभी आपके पास में जाएगा मॉड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन, देखो पहला जो एक्स एन प्लस पी माइनस जे है ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस ये भी आपके पास में है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दोनों को आप लोग जैसे ही कर देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, तो मॉड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इक्वल लेस देन एप्सिलॉन आ गई फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड के लिए, देखो ये दोनों कंडीशन किसके लिए सत्य थी, एन ग्रेटर देन एन नोड के लिए, और जो p है ये आपके पास में कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, तो p बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये आपने सिद्ध कर दिया, या इस डेफिनेशन को हम कोशी अनुक्रम का डेफिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई कोशी अनुक्रम में क्या था, मोड xn माइनस xn होता है, तो इस n प्लस p को अगर n भी तो कह सकते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है xn ये कैसा अनुक्रम है, एक कोशी अनुक्रम है, इसलिए अनुक्रम xn एक कोशी अनुक्रम है, अनुक्रम xn एक कोशी अनुक्रम है, अनुक्रम xn एक कोशी अनुक्रम, ये पहले आवश्यक शर्त हमने कर ली है इसमें, अब दूसरे हम लोग करेंगे पर्याप्त शर्त, नेसेसरी कंडीशन, अब पर्याप्त शर्त हम लोग करेंगे, देखिएगा अब पर्याप्त शर्त में करेंगे क्या, इसका विलोम करेंगे, मान लिया कि अनुक्रम xn अभिसारी कोशी अनुक्रम है, तो माना अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम है, ठीक है, माना कि अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम है, अब देखो भाई जो कोशी अनुक्रम है इसके लिए हम लोग जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, इसलिए जो अनुक्रम xn है ये भी कैसा होगा, परिबद्ध होगा, तो प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है, अनुक्रम xn परिबद्ध है। इसके बाद में देखिएगा हमने एक और प्रमेय किया था जिसमें हमने सिद्ध किया था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान होता है, तो xn अगर परिबद्ध है इसका मतलब इसका एक अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान है, तो लिख दीजिएगा उसको, इसलिए अनुक्रम xn का, इसलिए अनुक्रम xn का एक अभिसारी उपानुक्रम, एक अभिसारी उपानुक्रम सपोज xvk विद्यमान है, ठीक है, तो ये इसका एक अभिसारी उपानुक्रम हो गया xvk। अब देखो जो xvk है अभिसारी उपानुक्रम है, तो अभिसारी का मतलब इसका जो लिमिट है वो कोई एक परिमित राशि होगा, तो मान लिया कि xvk का जो लिमिट है ये j है, तो माना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xvk इक्वल टू j, ठीक है, xvk का जो लिमिट है वो हमने क्या ले लिया है, j ले लिया, xvk का लिमिट j, और इससे जस्ट पिछला प्रमेय भी किया हमने, और उसमें हमने सिद्ध किया है कि अगर किसी अनुक्रम का उपानुक्रम अगर j को विसरित होता है तो वो अनुक्रम भी j को विसरित होगा, इसका मतलब जो अनुक्रम xn है इसका लिमिट भी क्या होगा, j, xn इक्वल टू j, यानी कि अनुक्रम कैसा है, अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए अनुक्रम xn अभिसारी है, ठीक है, यह हमें सिद्ध करना था। अब अपने पास में है नेक्स्ट एग्जांपल 3.43, तो देखिए कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn इक्वल टू है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n अभिसारी नहीं है, हमें सिद्ध करना है
कि कोशी के सामान्य अभिसरण सिद्धांत की सहायता से कि ये जो अनुक्रम में दिया गया है यहाँ ये अभिसारी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको एक अनुक्रम दे दिया है एक्स एन, और ये इस प्रकार से है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे एक्स एन प्लस पी को, क्योंकि यहाँ कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से कर रहे हैं। तो अभी जो पिछला प्रमेय किया अपन ने, इसी को हम कोशी का अभिसरण का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें भी करना क्या होता है, मॉड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो अनुक्रम एक्स एन हो जाएगा अभिसारी। तो इसलिए हम ज्ञात कर रहे हैं एक्स एन प्लस पी। तो एक्स एन प्लस पी, जैसे देखो एक्स एन जो था ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1/2 1/3 और एक्स एन भी आ रहा है 1/n तक। तो इसमें आ जाएगा 1/n प्लस पी तक। तो देखो ये 1/n तक तो आएगा ही आएगा इसमें। अब इससे आगे और पद आ जाएगा 1/n से जो अगला पद है ये आपके पास आ जाएगा 1/n प्लस 1 प्लस फिर इससे अगला पद आ जाएगा 1/n प्लस 2, और ऐसा कहाँ तक आएगा भाई आपकी बात 1/n प्लस पी तक। अब आप लोग घटा लीजिएगा, घटा लेंगे तो एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस पी में से एक्स एन को घटा दोगे आप लोग जैसे ही, तो ये 1 से 1/n तक कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो इसके बाद आपके पास क्या बचेगा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 और प्लस 1/n प्लस p, ये अपने पास में आ जाएगा। अब मॉड कर लीजिए इसके दोनों पक्षों का, क्योंकि मॉड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन चाहिए, तो ये लीजिएगा मॉड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन इक्वल टू, इस तरह से इसका भी मॉड कर दीजिए तो 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस p, और इसका मापांक हटा करके भी हम लिख सकते हैं। मापांक क्यों हटा सकते हैं इसका, क्योंकि ये सारी धनात्मक राशियां हैं, तो धनात्मक राशियों के ऊपर मापांक लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो आप मापांक हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 और 1/n प्लस p। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास में। अब मैं इसी की सहायता से अब p इक्वल टू n अगर ले लिया जाए इसमें अंदर, देखो भाई जो p होता है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है आपके पास में। अब सपोज p को अपन n ही ले लेते हैं, तो यदि p इक्वल टू n ले तो फिर देखते हैं क्या बनेगा, मॉड x n प्लस n हो जाएगा 2n माइनस एक्स एन इक्वल टू, इधर से आ जाएगा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 और प्लस 1/n प्लस n, p का वैल्यू n कर दिया तो ठीक है। अब देखो मैं इसके संगत एक श्रेणी लिख रहा हूं और उसकी तुलना करेंगे फिर इससे। वो श्रेणी मैंने इस प्रकार से लिखी है 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1/2n। ठीक है, यहाँ अंतिम पद था 1/2n, इसलिए मैंने सबको 1/2n 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 कर लिया है। अब इससे क्या होगा देखिए भाई, दोनों में कंपैरिजन करिएगा, चिन्ह क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा लेस देन आएगा, इसकी बात करते हैं हम लोग एक बार। तो देखो यहाँ पर n पद थे इसलिए मैंने यहाँ भी n ही पद लिखे हैं। तो n पद लिखे तो प्रत्येक की कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो 1/n प्लस 1 की 1/2n से अगर अपन कंपैरिजन करें तो देखो ये तो हम जानते ही हैं कि जो n प्लस 1 होता है ये बड़ा होता है 2n से। तो व्युत्क्रम अगर हम कर लें तो 1/n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा भाई, ये सॉरी n प्लस 1 छोटा होता है ना 2n से, तो 1/n प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2n। व्युत्क्रम जब करते हैं तो असमय का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो 1/n प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2n। इसी प्रकार से 1/n प्लस 2 ग्रेटर देन 1/2n, इसी प्रकार से 1/n प्लस 3 ग्रेटर देन 1/2n। तो चिन्ह क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर ग्रेटर देन, क्योंकि ये सारे पद बड़े हैं इनके संगत पदों से। तो मॉड xn x2n माइनस xn इक्वल टू, अब इसको ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर देन हो गया ना इससे 1/2n, और देखो ये कितने पद थे टोटल 1/2n 1/2n, ये n पद है ना, तो
तो इनका सबका योग अगर कर दोगे तो योग कैसे करोगे भाई, एक पद 1/2 है ना प्रत्येक पद, और n पद है तो n से गुणा कर दीजिए, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ऐसा बन गया mod x 2n माइनस एक्स एन ग्रेटर देन 1/2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। इसको तो हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लेकिन हमें सिद्ध करना ये था कि जो अनुक्रम है ये अभिसारी नहीं है, तो करते हैं अभिसारी कैसे नहीं होगा देखते हैं। देखो अब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी नहीं है, तो इसको हम विरोधाभास से कर लेंगे। सपोज संभव है तो मान ले कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। यदि संभव है तो माना, संभव है तो माना अनुक्रम एक्स एन, संभव है तो माना अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, ठीक है। तो अभिसारी होने का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। तो अभिसारी होने का मतलब आप जानते हैं कि mod एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपका अभिसारी होने का। तो अब इसमें अगर p इक्वल टू एन ले लिया जाए, क्योंकि यहां हमने p इक्वल टू एन लिए थे, तो यदि p इक्वल टू एन तथा जो एप्सिलॉन है कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो धनात्मक संख्या का मतलब 0 लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ना। और यहाँ एप्सिलॉन का जो मान है वो 1/2 से क्या ले लिया हमने, छोटा। तो एप्सिलॉन का मान अगर 1/2 से छोटा ले ले तो देखिए क्या बनता है। अगर ऐसा लेते हैं तो अब देखिए मॉड एक्स एन प्लस पी, तो p का वैल्यू n कर दिया तो n प्लस एन क्या हो जाएगा 2n माइनस एक्स एन और लेस देन एप्सिलॉन। तो हाँ अब इसको देखते हैं मोड एक्स 2n माइनस एक्स एन को। तो देखिएगा ये तो अपने को ज्ञात है पहले से कि जो मोड एक्स 2n माइनस एक्स एन है ये क्या है, 1/2 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन आ गया 1/2 से। और फिर यहां से देखिएगा एप्सिलॉन लेस देन 1/2 है, इसका मतलब भाई अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं इसको कि 1/2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोड। ये आप देख सकते हैं क्या आ गया इसका विरोधाभास, जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किसकी वजह से आया, हमने माना कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी नहीं है, तो इसलिए अनुक्रम एक्स एन अभिसारी नहीं है, ठीक है भाई। अनुक्रम एक्स एन अभिसारी नहीं है।